हाय गाइस, वेलकम टू वाईसीसी ट्यूटोरियल्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। और हैलोजन डेरिवेटिव में हम लोगों को देखना है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड अरीन्स, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ने हैं डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड अरीन्स मेनली, ठीक है। और अल्केन और अरीन्स में हम लोगों ने सबसे पहले हैलोजन्स क्या होते हैं वो देखा था, ठीक है। उसके बाद अल्केन क्या था, उसके बाद अरीन्स क्या है, ठीक है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ली थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वो देखा था। देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि वहाँ पे IUPAC नेम्स आए थे, जो कि हम लोगों ने हैलो अल्केन एंड द हैलो अरीन्स इन दोनों के IUPAC नेम्स देखे, ठीक है। तो IUPAC नेम में हम लोगों ने सबसे पहले रूल्स देखे, ठीक है। और रूल्स होने के बाद हम लोगों ने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लेके, ठीक है, और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लेके हम लोगों ने उसको भी लेके सॉल्व किया है, ठीक है। और वो भी सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने जो कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जो कि किसकी, हैलो अल्केन की, ठीक है। तो आप सबसे पहले अंडरस्टैंड करो कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होता क्या है, हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करते क्यों है, ठीक है, ज़रूरी क्यों है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करना। तो मेनली गाइस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इसके लिए यूज़ होता है, जैसे कि आप लोग देखो, जैसे कोई अल्किल हैलाइड लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने ले लिया क्लोरोमीथेन, ठीक है। अब क्लोरोमीथेन की अगर बात की जाए, आप लोगों को क्लोरोमीथेन एज अ प्रोडक्ट के तौर पे प्रिपेयर करना है। कहाँ पे प्रिपेयर करना है, एज अ प्रोडक्ट के तौर पे, ठीक है। प्रोडक्ट को बनाना है, ठीक है। अब क्लोरोमीथेन छोड़ देते हैं हम लोग, एक जो हम लोग इजीली हम लोग देखते हैं हम लोग के डे टू डे लाइफ में, वो वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप लोग ग्लूकोज जानते हो, ठीक है। अब ग्लूकोज मतलब ये हम लोग की शुगर, ठीक है, जो शुगर है वो बनती कैसे, आप लोग जानते हैं वो बनती कैसे है, गन्ने से, ठीक है। गन्ने का जूस निकाला जाता है और उसके थ्रू प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ग्लूकोज कैसे प्रिपेयर करना है, अगर किसी ने पूछा कि हाउ विल यू प्रिपेयर द ग्लूकोज, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया तो आप लोगों को सबसे पहले क्या बोलना पड़ेगा कि आप लोगों ने रिएक्टेंट क्या लिया था, ठीक है। तो आप लोगों ने रिएक्टेंट एक तो केन शुगर लिया, नहीं तो स्टार्च, उससे भी प्रिपेयर हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग एक तो केन शुगर लोगे, नहीं तो क्या लोगे, स्टार्च लोगे, ठीक है। तो आप लोग स्टार्टिंग में जो ले रहे हो, ठीक है, जो स्टार्टिंग में ले रहे हो वो क्या हुआ, आप लोगों का रिएक्टेंट, ठीक है। और जब बीच में जब एरो देते हैं, आप लोगों ने 10th में पढ़ा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में, ठीक है। रिएक्टेंट और क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, जो कि कॉम्बिनेशन के बाद, ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे न्यू रिएक्टेंट हम लोग कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। हम लोग उसको क्या बोलते हैं गाइस, कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है, या फिर केमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में मेनली वही देखते हैं कि एक्चुअल में प्रिपेयर क्या हो रहा है, ठीक है, हम लोगों को प्रिपेयर क्या करना है। तो अगर किसने बोला मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मतलब क्या, तो आपको जो प्रिपेयर करना है वो आप लोगों के प्रोडक्ट साइड में रहेगा। किस साइड में रहेगा, प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को ग्लूकोज प्रिपेयर करना है, तो बनने के बाद जब आप लोग रिएक्शन कर लोगे उसके बाद क्या बनने वाला है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, प्रोडक्ट साइड पे। समझ में आ रहा। रिएक्टेंट साइड में आप क्या लोगे, जैसे कि केन शुगर है, ठीक है, स्टार्च जिससे आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे वो आप लोग कहाँ पे लोगे, रिएक्टेंट साइड पर, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन अगर आप लोगों को बोला गया तो आप लोगों को प्रिपेयर क्या करना है इस प्रोडक्ट साइड में, आप लोगों का क्या बनने वाला है, हैलो अल्केन। ये बात दिमाग में फिट कर लो। अगर किसी ने बोला कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जैसे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में आने के बाद कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बोला तो हम लोगों को करेक्ट रिएक्शन लिखनी कौन सी है, ठीक है, ये समझता ही नहीं कि परफेक्ट रिएक्शन हम लोग को उसमें लिखनी कौन सी है। तो गाइज एक बात क्लियर रखो कि अगर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बोला है तो आप लोगों को हैलो अल्केन को प्रिपेयर करना है, ठीक है। वहाँ पे क्लियरली दिया जाएगा कि अल्किल हैलाइड को प्रिपेयर करो, ठीक है, कोई भी अल्किल हैलाइड दिया जा सकता है, ठीक है, प्रोपिल क्लोराइड या फिर कोई भी आप लोगों को दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप लोगों को वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन आप लोग मेनली कोई भी अगर आप लोगों को कंपाउंड दिया गया तो आप लोगों को दो चीज़ें बोली जाएंगी। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं हैलो अल्केन था, हैलो अल्केन में आप लोगों को दो चीज़ें आएंगी, जो कि एक होंगी आप लोगों को मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करनी पड़ेंगी, ठीक है, और सेकंड बात आएंगी जो कि आप लोगों को केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट चीज़ें गाइस। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मतलब क्या, आप लोगों को प्रिपेयर करना है जिसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बोली गई है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन अगर बोला गया तो आप लोगों ने जो प्रिपेयर किया है उसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है। केमिकल रिएक्शंस मतलब क्या कि अगर हम लोग उसको डिफरेंट रिएजेंट के साथ अगर ट्रीटेड करते जा रहे हैं तो रिएजेंट के साथ ट्रीटेड करने के बाद वो हम लोगों को क्या दे रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ठीक है, वो कैसे रिएक्टिविटी देता है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है। तो मेनली केमिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल रिएक्शन अगर किसी चीज़ की बोली जाए तो जो आप लोगों ने पहले प्रिपेयर किया है उसी के साथ आप लोगों को डिफरेंट रिएजेंट्स लेके, जैसे कि
सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट रिएजेंट्स लूँगे और उसके थ्रू एक नए प्रोडक्ट को फॉर्म करूँगे, उसी को क्या बोला जाएगा, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आप लोगों को आगे पढ़ना है, मतलब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, सबसे पहले वहाँ पे होता क्या है ये समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे आगे देखेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि मेरा बोलने का मीनिंग क्या था, ठीक है। तो क्लियरली ध्यान में रखो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन, तो हैलो अल्केन को आप लोगों को प्रिपेयर करना है। और केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो अल्केन, अगर बोला गया केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो अल्केन, तो आप लोगों को वो केमिकल रिएक्शन का क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को जो प्रोडक्ट आप लोगों ने जो हैलो अल्केन लिया है, वो हैलो अल्केन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में प्रोडक्ट साइड पे था, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हैलो अल्केन प्रोडक्ट साइड पे था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसे आएगा, केमिकल रिएक्शन में हैलो अल्केन आप लोगों का रिएक्टेंट साइड में आएगा और प्रोडक्ट साइड में कुछ अनादर ही आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा। अब डिफरेंट क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला केमिकल रिएक्शन मतलब हम लोग डिफरेंट केमिकल रिएजेंट के साथ हैलो अल्केन को प्रिपेयर करेंगे। अब ऑब्वियस अगर डिफरेंट रिएक्शन के साथ करो, मैंने ग्लूकोज ले लिया, ठीक है। अब ग्लूकोज को मैंने डिफरेंट कोई भी केमिकल रिएजेंट के साथ रिएटेड कर दिया, ऑब्वियस है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कुछ केमिकल चेंजेस आएंगे, ठीक है। केमिकल चेंजेस आने के कारण प्रोडक्ट डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में क्या करते हैं, अगर बोला हाउ विल यू प्रिपेयर ग्लूकोज, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज आप लोगों का प्रोडक्ट साइड में आएगा। और आप लोगों को पूछा गया कि केमिकल रिएक्शन, ठीक है, गिव द केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज को रिएक्टेंट में लेना पड़ेगा, उसके साथ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस लेनी पड़ेंगी और उसके थ्रू आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है केमिकल रिएक्शन में एंड द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में, ठीक है। तो ये तो मेन डिफरेंस है। अभी आज हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन समझने के लिए इजी जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट लिए नहीं है, एक्चुअली बॉन्ड फ्यूजन की होता है, ये सारी जितनी भी चीज़ें वो हम लोगों ने देखी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग चालू चैप्टर में ही जैसे जैसे आते जाएंगे, ठीक है, कंसेप्ट वैसे वैसे आप लोगों को बताते जाऊंगी और वहाँ पे नोट करके लिखवा के भी देते जाऊंगी कि ये है क्या, ठीक है, एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मेनली ये बेसिक कंसेप्ट में आता है, ठीक है, जो कि है फ्यूजन। गाइस दो वर्ड होते हैं, एक होता है फ्यूजन, क्या होता है फ्यूजन, और दूसरा क्या होता है फिजन, ठीक है। फ्यूजन मतलब क्या होता है कॉम्बिनेशन, फ्यूजन FU, ठीक है, क्या होता है कॉम्बिनेशन, और FI मतलब क्या होगा ब्रेकिंग, ठीक है। ध्यान में रखना, दो वर्ड्स है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हम लोगों को क्या यूज करना है FI, ठीक है, फिजन, ठीक है। तो अब देखो हम लोगों को मेनली ये फिजन वाला कंसेप्ट कहाँ पे ध्यान में आएगा, जैसे कि देखो बॉन्ड को होमोलिटिकली एंड हेटेरोलिटिकली ब्रेक किया जाता है, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, एक तो है होमोलिटिकली, दूसरा हेटेरोलिटिकली, ठीक है। होमोलिटिक मतलब क्या, होमो मतलब मैंने इसके पहले सॉलिड स्टेट में आप लोगों को बोला है, होमो मतलब क्या होता है गाइस सेम, और हेटेरो मतलब क्या होता है डिफरेंट। होमो मतलब क्या होता है गाइस सेम, और हेटेरो मतलब क्या होता है डिफरेंट, ठीक है। तो हम लोग उसी के हिसाब से अभी बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। देखो अब सबसे पहले फ्यूजन क्या है, ठीक है, फ्यूजन है जहाँ पे हम लोग बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। उस ब्रेक करने के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है फ्यूजन, क्या बोलते हैं गाइस फ्यूजन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्यों, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड ऐसा है जो कि म्यूचुअली फॉर्म होता है, ठीक है, जानते हो आप लोग। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या, म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू, कार्बन है साइड में, दूसरा कार्बन है, भाई तू भी आधा दे मैं भी आधा देता हूँ और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो फ्यूजन मतलब क्या है कि वहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होंगी, लेकिन कौन से बॉन्ड की, तो कोवैलेंट बॉन्ड की, ठीक है। देन फ्यूजन आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, दैट इज अ होमोलिटिक फ्यूजन एंड द हेटेरोलिटिक फ्यूजन। कौन से इसमें क्लासीफाई किया गया है, होमोलिटिक फ्यूजन एंड द हेटेरोलिटिक फ्यूजन। फ्यूजन को सेकंड नाम है क्लीवेज, कोई कोई क्लीवेज भी यूज करता है, ठीक है, तो क्लीवेज भी बोल सकते हैं। तो होमोलिटिक फ्यूजन एंड द हेटेरोलिटिक फ्यूजन, या फिर होमोलिटिक क्लीवेज या फिर हेटेरोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। चलो तो आप अंडरस्टैंड करते हैं होमोलिटिक क्लीवेज मतलब क्या। तो मैंने आप लोगों को बोला है होमो का मीनिंग क्या होता है सेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स सच दैट ईच एटम एक्वायर्स द वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर इज कॉल्ड एज द होमोलिटिक फ्यूजन, ठीक है। जैसे कि देखो अब यहाँ पे AA बॉन्ड है, ठीक है, अब ऐसा बॉन्ड है, ठीक है।
अब आप लोग इसको होमोलिटिक बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों साइड पे क्या है, ए और ए सेम एटम्स है, ठीक है, दोनों एटम्स क्या है, बोथ एटम्स क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो दोनों ने क्या कर दिया, ब्रेक होने के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन इक्वली ले लिया, ठीक है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दोनों ने क्या कर लिया, बांट लिया, तो इसलिए वहाँ पे क्या हो, होमोलिटिक, दोनों के पास सेम है ना, डिफरेंट हुए क्या, नहीं, एक के पास कम और एक के पास ज़्यादा है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, सिमेट्रिकली उन्होंने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज, क्या बोलते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज। इसका और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कि है Cl2, ठीक है, दोनों साइड पे क्या है, Cl, ठीक है, कोई भी एनर्जी आ गई, एनर्जी ने क्या कर दिया, कोई भी एनर्जी मतलब आप लोग जानते हो, कोई भी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एक तो यूवी रेज या फिर सनलाइट या फिर कोई भी हम लोग रिएजेंट ऐड करते हैं, ठीक है, वो रिएजेंट क्या करता है, उस कोई केमिकल स्ट्रक्चर को या फिर बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद Cl के ऊपर एक निगेटिव चार्ज, मतलब Cl के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर और ये वाले Cl के ऊपर और एक लोन पेयर, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे 2 लोन पेयर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे गाइस, होमोलिटिक क्लीवेज। समझ में आ गया? फिर से एक बार देखेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज ये मेनली सिमेट्रिकल 2 एटम्स में ऑकर होता है, जहाँ पे एटम्स कैसे होने चाहिए गाइस, सिमेट्रिकल। कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स सच दैट ईच एटम एक्वायर्स अ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर्स, ठीक है। और ब्रेक होने के बाद ईच एटम क्या एक्वायर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स करेगा, ठीक है। हम लोग उसको क्या बोलेंगे गाइस, होमोलिटिक क्लीवेज। कौन सा क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। अब दूसरा है हेटेरोलिटिक क्लीवेज या फिर हेटेरोलिटिक फिजन, ठीक है। अब हेटेरो मतलब क्या बोला है, डिफरेंट, हेटेरो का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट, और लिटिक मतलब क्या है, ब्रेकिंग, ठीक है। सो द अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स, ठीक है, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होंगी कोवैलेंट बॉन्ड के बिटवीन द 2 एटम सच दैट द मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम एक्वायर्स both the electron of the both share paired। अब देखो इसको कैसे करोगे, जैसे कि यहाँ पे बोला अनसिमेट्रिकल। अब मुझे बता H और Cl सिमेट्रिकल है क्या, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, मतलब पोलर है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर इसको मुझे ब्रेक करना है तो एक के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब Cl क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने तरफ क्या करता है, हम लोगों ने इसके पहले ही देखा, हैलोजन की प्रॉपर्टी क्या होती है, हैलोजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, Cl अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे और इसके ऊपर क्या आएगा, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे एक के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर Cl अनशेयर्ड पेयर चला गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पे H को मिला क्या, हाइड्रोजन को नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हेट्रोलिटिक है, ठीक है, किसी एक के पास जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों मिल बांट लेते हैं, नहीं आधा तू आधा मैं लेता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेट्रोलिटिक बॉन्ड में क्या होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसके तरफ क्या जाता है, निगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। और बाकी कौन कंटेन करता है, कटायन, मतलब वो क्या हो जाता है गाइस, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये था होमोलिटिक एंड द हेट्रोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक में सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखना है, वहाँ पे सिमेट्रिकल रहते हैं दो एटम, और 2 एटम सिमेट्रिकल होने के बाद जो बॉन्ड है वो ब्रेक होने के बाद इसके भी पास शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इसके भी पास जाएंगे। उसके बाद हेट्रोलिटिक में अनसिमेट्रिकल रहते हैं, जो निगेटिव रहता है, ठीक है, उसके पास ज़्यादा जाते हैं और जो पॉजिटिव है उसके पास कम जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया होमोलिटिक एंड द हेट्रोलिटिक फिजन, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन पढ़ने वाले। तो गाइज अभी नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसकी, हैलो अल्किन की, ठीक है। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्किन क्या है, तो मेनली मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है मैंने आप लोगों को बता दिया, अभी हम लोग करके भी देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग करके देखेंगे तो उससे आप लोग को और इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, वो समझ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में दिया है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, क्या दिया है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। देखो गाइज अगर वहाँ पे बोला गया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन तो आप लोगों को रिएक्टेंट में लेना है हाइड्रोकार्बन ग्रुप, कौन सा ग्रुप, हाइड्रोकार्बन ग्रुप, ठीक है। फ्रॉम बोला है मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों को बोला ग्लूकोज की प्रिपरेशन और आपको बोला प्रिपेयर करना है फ्रॉम
केन शुगर, तो आप लोगों को केन शुगर कहाँ पे लेना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है। तो उसी वजह से फ्रॉम हाइड्रोकार्बन अगर बोला है तो आप लोगों को हाइड्रोकार्बन कैसे आएंगे, आप लोगों के रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में मेनली सबसे पहले आप लोगों को देखना है अल्केन से, ठीक है, मतलब अल्केन आप लोगों का एज अ रिएक्टेंट के साइड पे होगा, और दूसरा रहेगा आप लोगों लोगे अल्कीन, ठीक है। सो अल्केन एंड अल्कीन से आप लोगों को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो हम लोग अब सबसे पहले देखेंगे अल्केन से। चलो देखो, अभी यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है वो कौन सी प्रोसेस होती है गाइस, हैलोजिनेशन की, ठीक है। अब देखो फ्रॉम अल्केन, यहाँ पे लेंगे हम लोग फ्रॉम अल्केन, ठीक है। और प्रोसेस कौन सी है यहाँ पे, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं हैलोजिनेशन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। हैलोजिनेशन मतलब होता है द रिएक्शन इन विच one or more hydrogen atom is replaced by halogen atom in alkane, ठीक है। द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय द हैलोजन एटम, ठीक है, फ्रॉम अल्केन are called as हैलोजिनेशन, ठीक है। इसी को क्या बोला जाएगा गाइस, हैलोजिनेशन, ठीक है। जहाँ पे अल्केन में, जिसमें बोला गया अल्केन सिंगल बॉन्डेड, ठीक है, अल्केन में रिएक्शन क्या होंगे, वहाँ के हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे किससे, हैलोजन से, हैलोजन एटम से, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हैलोजिनेशन, ठीक है। अल्केन के जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे CH4, ठीक है, CH4 क्या आएगा, इस मीथेन, ठीक है, अंडरगो द क्लोरीनेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैलोजिनेशन, हैलोजन एटम Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूवी रेज, ठीक है, या फिर यूवी लाइट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सनलाइट या फिर यूवी लाइट, यूवी रेज, ठीक है, CH4 एंड द Cl2, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा गाइस, CH3Cl प्लस HCl, क्या हुआ, CH3Cl प्लस HCl। चलो देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे, हाइड्रोजन थे 4 और यहाँ पे क्या था, Cl। हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म बोला जाता है, यहाँ पे जो फॉलो होता है वो कौन सा होता है गाइस, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है। हम लोग वो देखने वाले हैं, लेकिन सिंपली आप लोग पहले अंडरस्टैंड कर लो कि वो है क्या, वहाँ पे होता क्या है, ठीक है, फिर आप लोगों को मैकेनिज्म इजीली ध्यान में आ जाएगा। देखो CH है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक Cl जाएगा, ठीक है, Cl जाते ही यहाँ पे वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की गाइस, 4, ठीक है, तो यहाँ पे 4 ही जन रह सकते हैं, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, वहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, CH3, यहाँ पे Cl आ जाएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन तो निकल गया और यहाँ पे क्या बनेगा, HCl, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे रिएक्शन कैरिड आउट होंगी, ठीक है। लेकिन अब देखो क्या होता है एग्जैक्टली, अब देखो हम लोगों ने क्या बोला है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन ले लिया, फ्रॉम अल्केन बोला है, तो फ्रॉम अल्केन मतलब किससे प्रिपेयर करना है, अल्केन से प्रिपेयर करना है, दिमाग में फिट रख दो, प्रिपेयर किससे करना है, आप लोगों को अल्केन से करना है, ठीक है। तो अल्केन से प्रिपेयर करना है, प्लस Cl2 हैलोजिनेशन है, ठीक है, तो क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा। हम लोगों ने हैलोजिनेशन की डेफिनेशन अभी देखी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द यूवी रेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। चलो ये तो बन गया। अब इस रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जितने भी आप लोगों को हाइड्रोजन दिखते जाएंगे फ्री स्टेट में, उतने ही क्या होते जाते हैं, सब्स्टिट्यूट होते जाते हैं Cl से, किससे, Cl से। अब देखो कैसे, यहाँ पे CH4Cl2, यहाँ पे क्या बना, CH3, तो ये CH3Cl फिर से रिएक्ट हो जाएगा। अगर वहाँ पे उसको क्लोरीन मिल गया,
एक्स्ट्रा का क्लोरीन मिल गया, वो फिर से अपनी रिएक्शन करना चालू कर देता है, उसको कुछ स्टॉप है ही नहीं, कंटिन्यूसली उसको जब तक के हाइड्रोजन दिखेंगे तब तक की उसको रिएक्शन करनी ही है, ठीक है। तो यूवी लाइट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2Cl प्लस HCl, ठीक है। उसके बाद CH2Cl प्लस Cl2, सनलाइट, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या बनेगा गाइस, CH, यहाँ पे कितना आएगा 2, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 3 प्लस HCl, ठीक है। और हाइड्रोजन दिखे और वो रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे और बनेगा CHCl3 प्लस Cl2, तो यहाँ पे क्या बनेगा CCl3 Cl4 प्लस HCl, ठीक है। तो जब तक के वहाँ पे हाइड्रोजन दिखते जाएंगे तब तक के ये Cl स्टॉप ही नहीं होता है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली रिएक्शन देते जाता है, ठीक है। तो वो होने के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम क्या जनरेट होता है, हम लोगों को चाहिए हेलो अल्किन या फिर अल्किल हैलाइड, ठीक है, हम लोगों को चाहिए हेलो अल्किन या फिर अल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे ना हेलो अल्किन फॉर्म हो रहा है और ना अल्किल हैलाइड, क्योंकि कंटिन्यूसली वो चेंज होते जा रहा है, ठीक है। और वो होने के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट होते जा रहा है कि जो प्रोडक्ट हम लोगों को चाहिए वो प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे बना क्या, लास्ट में बना क्या नहीं, अगर तुम लोग उसमें और Cl ऐड कर दो तो Cl ऐड करने के बाद फिर से और डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा, और Cl ऐड कर दो और डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होते जा रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट यहाँ पे डिफरेंट आते जा रहे हैं, जो हम लोग को चाहिए वो बन ही नहीं रहा लास्ट में, ठीक है। तो इसी के कारण ये जो रिएक्शन है ये लेबोरेटरी में अगर आप लोगों को हेलो अल्केन प्रिपेयर करना है तो पॉसिबल है क्या गाइज, नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये जो रिएक्शन है वो बहुत कम यूज़ की जाती है, ठीक है। हम लोग अगर सोचा कि चलो और कुछ दूसरे वे से करके देखते हैं, तो आप लोग अगर इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब क्या कि रुक के, ठीक है, पहले इसका कर दिया फिर उसका, अगर आप लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर कर रहे हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू आप लोगों को मिल सकता है प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन अगर लेबोरेटरी में आप लोग परफॉर्म कर रहे हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी लेबोरेटरी में ही होता है, लेकिन अगर आप लोग लेबोरेटरी में कर रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम जाता है लेबोरेटरी में, ठीक है। आप लोग को डायरेक्टली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं मिलता, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको देखते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, जहाँ पे आप लोगों को इसका प्रोडक्ट इजीली मिल सकता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, फ्रॉम अल्केन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम अल्केन मतलब अल्केन को प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में लेना है, ये बात क्लियर रखो। अल्केन को कहाँ पे लोगे आप, रिएक्टेंट साइड में, ठीक है। प्रोसेस कौन सी गाइस, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब क्या, अल्केन में जो हाइड्रोजन होंगे वो रिप्लेस होंगे हैलोजन के थ्रू, हम लोग उसको बोलेंगे हैलोजिनेशन, ठीक है। जहाँ पे हम लोगों ने लिया है अल्केन, जो कि हम लोगों का मीथेन प्लस Cl2 हैलोजन लिया और यहाँ पे बना CH3Cl। और ये सारी रिएक्शन करते टाइम हम लोगों ने एक नोटिस किया है कि हम लोगों को जो प्रोडक्ट चाहिए वो मिल ही नहीं रहा, ठीक है। और जो प्रोडक्ट चाहिए वो मिल ही नहीं रहा, इसलिए हम लोग इसको किसके थ्रू देखते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आप लोग इसका प्रोडक्ट ले सकते हो, ठीक है। आप लोग को जहाँ टर्मिनेट करनी है उस स्टेप को, उस वजह से आप लोग इसका प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। और ये ना होने के कारण ये जो प्रोसेस है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन की, ठीक है, ये बहुत कम यूज़ की जाती है लेबोरेटरी में। इसके अलावा और दूसरे जो है, जैसे कि आप लोगों ने हायर हाइड्रोजन्स के यूज़ किए, जैसे कि टर्शरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, ठीक है। अगर टर्शरी का यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को अल्किल हैलाइड मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सेकेंडरी का कर रहे हो तो मिल जाएगा, लेकिन प्राइमरी कर रहे होंगे तो आप लोगों को नहीं मिलता। हम लोग वो भी देखेंगे कि सेकेंडरी या फिर टर्शरी में किस वजह से मिलता है, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और आगे जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने देखा अगर प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट लिया है तो वहाँ पे अगर आप लोग हैलोजन को कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे हो तो रिएक्शन नहीं हो रही, ठीक है, मतलब हम लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। अगर आप लोगों ने ऐसा रिएक्टेंट लिया C2H6 इथेन लिया, ठीक है, और प्लस उसको Cl2 कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, लिमिटेड फ्लो कर दिया किसका, Cl2 का, ठीक है। आप लोग वहाँ पे ज़्यादा Cl क्लोरीन अवेलेबल नहीं कर रहे, बहुत कम कर रहे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो सकता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो सनलाइट, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में या फिर यूवी के प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, C2H5Cl प्लस HCl। तो आप लोग देखोगे अगर आप लोगों ने क्लोरीन,
ठीक है। अगर क्लोरीन लिमिटेड फॉर्म में आप लोग अगर वहाँ पे दे रहे हो रिएजेंट को, तो वहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट, मतलब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा जो हम लोगों को चाहिए, जो कि क्या है, C2H5Cl, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अवेलेबल करके दे रहे हो उसको Cl क्लोरीन, ठीक है, तो ऑब्वियस से वहाँ पे क्या होते जाएंगे, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते जाएंगे, ठीक है। और एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट देखो दो आएंगे, CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2 सनलाइट, ठीक है, सनलाइट और यूवी रेज के इसमें। अब देखो यहाँ पे दो चांसेस है, एक तो ये जो Cl है ये यहाँ पे भी अटैक हो सकता है, ठीक है, नहीं तो कहाँ पे अटैक कर सकता है, ये CH2 के इस पे भी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जो कि पहला है CH3 CH2 CH3, तो यहाँ पे बन जाएगा Cl, ठीक है, CH2 Cl, और दूसरा वे है जो कि देगा CH3 CH Cl CH3, ठीक है, ठीक है। अब ये दो साइड्स पे क्यों अटैक किए Cl ने, ठीक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, मेनली Cl कहाँ पे अटैक करता है, जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो एक तो वो यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे कहीं पे भी अटैक कर सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या थे, दो चांसेस थे, एक तो वो क्या बनेगा, N प्रोपिल क्लोराइड बनेगा, नहीं तो क्या बनाएगा वो आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। एक तो वो N प्रोपिल बनाएगा, नहीं तो क्या बनाएगा गाइस, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। और उसमें से परफेक्ट कौन सा है, ये आता है 55%, ठीक है, और ये आता है 45%, मतलब परफेक्ट वाला कौन सा है, ये वाला, ठीक है। परफेक्ट नहीं मतलब मेजर और माइनर क्वांटिटी में दो आते हैं, ठीक है, ये है मेजर, ये है माइनर, ठीक है। अगर आप लोग इस वजह से प्रोडक्ट ले रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, आप लोगों को प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर रिएक्टेंट इस वजह से ले रहे हो तो आप लोगों को प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने CH4 अल्केन मतलब मीथेन जैसे रिएक्टेंट लिए, तो वो कंटिन्यूसली क्या होते जाता है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते जाता है, ठीक है। तो ये है दो रीज़न जिसके कारण हम लोग लेबोरेटरी में क्या यूज़ नहीं करते हैं, हैलो अल्केन की जो प्रिपरेशन दी है वो, ठीक है। अब गाइज हम लोग देखेंगे कि यूज़ किस वजह से करते हैं। मैंने आप लोगों को बोला है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म मेनली यूज़ किया जाता है, तो अभी हम लोग वो देखेंगे। तो गाइज अभी हम लोग देखने वाले हैं मैकेनिज्म, ठीक है। तो हम लोग मेनली मैकेनिज्म में देखने वाले हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म देखने से पहले हम लोग देखेंगे फ्री रेडिकल होते क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है फ्री रेडिकल की। डेफिनेशन ऑफ, आप लोगों को वो भी पता होना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। तो फ्री रेडिकल एक ऐसी स्पेसिस होती है जिसके ऊपर वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो क्या है, फ्री रेडिकल में बी डिफाइंड एज, फ्री रेडिकल में बी डिफाइंड as a species that contain one or more free unpaired इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं या फिर फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फ्री रेडिकल क्या है, फ्री रेडिकल में बी डिफाइन एज स्पेसिस दैट कंटेन द वन और द मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जहाँ पे वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे हम लोग उसको क्या बोलते हैं गाइस, फ्री रेडिकल, ठीक है। अब फ्री रेडिकल तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद फ्री रेडिकल को क्लासीफाई किया गया है दो इसमें, ठीक है। एक है चेन प्रोपैगेशन, ठीक है, चेन प्रोपैगेशन बोलते हैं हम लोग उसको, चेन प्रोपैगेशन, और एक रहता है चेन टर्मिनेशन।
चेन प्रोपागेशन एंड द चेन टर्मिनेशन, ठीक है। अब चेन प्रोपागेशन एंड द चेन टर्मिनेशन ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म्स में, ठीक है। तो चेन प्रोपागेशन मतलब क्या होता है कि उस रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए उसको एनर्जी दी जाती है, ठीक है, वो रिएजेंट के फॉर्म में होंगे, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, चेन प्रोपागेशन, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोगों को चाशनी बनानी है तो चाशनी में हम लोग क्या करते जाएंगे, अगर चाशनी पतली हो रही, ठीक है, तो हम लोग और शुगर ऐड करेंगे। गुलाब जामुन की चाशनी जानते होंगे ना आप लोग, तो और हम लोग शुगर ऐड करेंगे उसमें, ठीक है। तो हम लोग शुगर ऐड करते जा रहे हैं, मतलब क्या, तो रिएजेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? रिएजेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या करते जा रहे हैं गाइस, इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। वैसे चेन प्रोपागेशन क्या करता है, जो रिएजेंट वहाँ पे प्रेजेंट होता है उस रिएजेंट का कॉन्सेंट्रेशन वो इंक्रीज करते हुए जाता है, ठीक है। कैसे करता है, वो इंक्रीज करते हुए जाता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं चेन प्रोपागेशन। एंड चेन टर्मिनेशन क्या करते हैं, उस रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, उस रिएक्शन को आगे बढ़ने नहीं देता। जहाँ पे हम लोगों का प्रोडक्ट मिल गया वहाँ पे उस रिएक्शन को वो क्या करते हैं, स्टॉप कर देता है, उसको बोला जाता है चेन टर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, चेन टर्मिनेशन, ठीक है। और एक बात है जो कि फ्री रेडिकल को हम लोग कौन सा मैग्नेटिज्म बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कौन से मैग्नेटिक इन नेचर है वो, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब पैरा क्यों है गाइस, क्योंकि वहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में देखा है कि पैरा का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये कौन से नेचर में आता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया कि फ्री रेडिकल होता क्या है, उसके क्या क्लासिफिकेशन है, मतलब टाइप्स कितने हैं और कौन से नेचर में वो आता है, ठीक है। अभी हम लोग मेनली जाएंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म की तरफ। चलो तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे जो कि है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। आप लोगों को फ्री रेडिकल क्या है वो तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या होता है मेनली फ्री रेडिकल, क्या होते हैं, फ्री रेडिकल एक ऐसी स्पीसीज है जो कि क्या करेंगी, वन और द मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन को कंटेन करेंगी, ठीक है। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, उसको बोलते हैं हम लोग फ्री रेडिकल। और अभी हम लोग देखेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है। चलो तो व्हेन अल्केन इज chlorinated or brominated in the presence of chlorine or bromine and UV light and sunlight, the high temperature ठीक है, टेम्परेचर कितना होगा 200 to 450, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे जब आप लोग क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमिनेशन करोगे तो आप लोग को क्या मिलेगा गाइस, प्रोडक्ट, ठीक है। और जनरल रिएक्शन क्या है इसकी, RX, ठीक है, सॉरी RX बोलूँगी, यहाँ पे आएगा अल्केन RH plus Cl2 in the presence of sunlight, UV light and टेम्परेचर कितना है 200 to 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, अल्किल हैलाइड RX प्लस HCl, ठीक है। अगर आप लोगों को कभी भी एग्जाम में मैकेनिज्म अगर पूछा गया इसका, तो आप लोग स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, फ्रॉम अल्केन, वो पहले जो लिखा है हम लोगों ने वो लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम अल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटमेंट भी मैंने लिख के दिया, व्हेन द अल्केन इज क्लोरिनेटेड और द ब्रोमिनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरीन और ब्रोमीन एंड UV लाइट सनलाइट इन द हाई टेम्परेचर, ठीक है। और उसके थ्रू किसका फॉर्मेशन होगा गाइज, अल्किल हैलाइड का। किसका होगा, अल्किल हैलाइड का, अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है।
तो गाइस अभी आप लोग देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ क्लोरीनेटेड और ब्रोमिनेटेड बोला है। क्या बोला है? क्लोरीनेटेड और ब्रोमिनेटेड। फ्लोरीनेटेड क्योंकि हैलोजन फ्लोरीन भी है, आयोडीनेशन वो भी नहीं बोला है, ठीक है। अब उसका रीज़न क्या है वो समझ लो। Cl एंड द Br, क्लोरीन एंड द ब्रोमीन, अगर अल्केन के साथ रिएक्टिविटी देंगे तो वो आप लोगों को अल्किल हैलाइड का प्रोडक्शन देंगे, ठीक है, अल्किल हैलाइड फॉर्म होगा। लेकिन अगर आप फ्लोरीन कर रहे हो तो फ्लोरीन क्या होता है गाइज? हाईली, मतलब वो जो रिएक्शन देंगे वो क्या होंगे? लेस एक्सप्लोसिव होंगी, बट क्या होंगे? रिवर्सिबल देंगे, ठीक है। रिवर्सिबल मतलब क्या? वो रिएक्शन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट का फिर से फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या देता है? हम लोगों को रिवर्सिबल रिएक्शन देता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग फ्लोरिनेशन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरिनेशन यूज़ नहीं करते। और उसके बाद है आयोडीनेशन। आयोडीनेशन ये हाईली रिएक्टिव होता है। आयोडीन क्या होता है? हाईली रिएक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है। और उसके बाद हाईली रिएक्टिव होने के साथ साथ वो क्या कर सकता है? एक्सप्लोसिव रिएक्शन भी दे सकता है हम लोगों को। इसलिए हम लोग फ्लोरीन एंड द आयोडीन इन दोनों को यूज़ नहीं करते। सबसे पहले फ्लोरीन को हम लोग यूज़ क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज फ्लोरीन क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन देता है इसलिए। और आयोडीन क्या है? हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होता है और इसी के कारण हम लोग उसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? फ्लोरीन पहले आएगा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? I2 आयोडीन, ठीक है। उसके हिसाब से रिएक्टिविटी ऑर्डर आप लोगों को यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो फिर से एक बार देखते हैं, फ्रॉम अल्केन में हम लोग क्या देख रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। तो रिएक्शन क्या हम लोग के? व्हेन द अल्केन इज क्लोरीनेटेड और ब्रोमिनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन, यूवी लाइट, ठीक है, सनलाइट इन द हाई टेम्परेचर गिव्स क्या देंगे? अल्किल हैलाइड, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग उसका मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे। तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन, ठीक है। अब देखते हैं इनिशिएशन किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। अब इनिशिएशन में सबसे पहले क्या किया जाता है? तो फर्स्ट स्टेप इन द इनिशिएशन किया जाता है कि Cl2 लिया जाएगा, ठीक है। उसको सनलाइट या फिर कोई भी एनर्जी प्रोवाइड की जाएंगी सनलाइट के थ्रू, ठीक है। और वो एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद ये Cl किस फॉर्म में रहेगा? कोवैलेंट इन नेचर, इस ऐसे, ठीक है। अब वो Cl क्या करेगा? ये जो बॉन्ड है, ये एनर्जी उसको मिलने के बाद ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन सा क्लीवेज है गाइस? ये होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। कौन सा क्लीवेज आ रहा है? होमोलिटिक। अब होमोलिटिक क्यों बोला है? क्योंकि दोनों एटम्स क्या है? बोथ एटम्स आर सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल इन नेचर है। तो वो होने के कारण यहाँ पे क्या होगा? होमोलिटिक क्लीवेज होगा और इसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो होगी फर्स्ट स्टेप। चलो सेकेंड स्टेप देखते हैं। सेकेंड स्टेप है प्रोपैगेशन, ठीक है। अब देखो प्रोपैगेशन में होता क्या है। अब यहाँ पे जो ये फ्री रेडिकल बना है वो फ्री रेडिकल अल्केन के ऊपर क्या करेंगे? अटैक करेंगे। देखो अब यहाँ पे अल्केन है RH प्लस ये हो गया Cl, ठीक है, और Cl क्या है? फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? ये जो Cl है यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। अब क्यों? अब आप लोग जानते हो, मैंने आप लोगों को बोला था कि हैलोजन ये हमेशा डायटोमिक फॉर्म में रहता है, ठीक है। रीजंस आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि Cl लास्ट वैलेंस शेल में एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसको चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, और उसी के लिए वो क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ अपने बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा, जिसके थ्रू ये Cl स्टेबिलिटी गेन करेगा, ठीक है। तो R एज अ फ्री रेडिकल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? हेटेरोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। तो R एज अ फ्री रेडिकल वर्क करेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा? HCl, क्या आएगा गाइज? HCl, ठीक है। तो ये क्या होगा? यहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। हेटेरोलिटिक क्लीवेज होने के बाद Cl H ये दोनों क्या कर देंगे? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे और R फ्री रेडिकल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्किल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे और एक Cl बचा है, ठीक है। अब फिर से क्या होगा? फिर से एक बार इस जो फ्री रेडिकल के साथ आएगा हैलोजन, ठीक है। तो ये जो फ्री रेडिकल है इसके साथ आएगा ये हैलोजन, और ये हैलोजन और फ्री रेडिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और ये वाला जो हैलोजन है वो एज इट इज़ फिर से एज अ फ्री रेडिकल जैसे वर्क करेगा, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हम लोगों ने हैलोजन लिया चेन इनिशिएशन स्टेप में, वहाँ पे सनलाइट मतलब एनर्जी के थ्रू क्या कर दिया, वो होमोलिटिक क्लीवेज कर दिया। वहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होने के बाद दो फ्री रेडिकल फॉर्म हुए, एक था Cl और दूसरा Cl, ठीक है। उसमें से एक Cl ने अल्केन के साथ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन किया जहाँ पे बना HCl एंड द R फ्री रेडिकल, ठीक है। और R फ्री रेडिकल होने के बाद R फ्री रेडिकल प्लस Cl2 यहाँ पे बनेगा RCl प्लस Cl, ठीक है। अभी और देखेंगे हम लोग इसकी लास्ट स्टेप जो कि है टर्मिनेशन स्टेप। अभी गाइस नेक्स्ट स्टेप से इसकी जो कि है चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो टर्मिनेशन मतलब यहाँ पे क्या होगा गाइस, स्टॉप होंगी वो रिएक्शन, ठीक है। और स्टॉप करने के लिए आप लोगों को क्या क्या रिएजेंट ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे R फ्री रेडिकल प्लस R फ्री रेडिकल भी बना सकते हो, जिसके थ्रू यहाँ पे क्या बनेगा RR, ठीक है। इसके थ्रू भी क्या हो सकती है, रिएक्शन स्टॉप हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो, X प्लस X गिव्स X2, फिर से रिएक्शन क्या हो जाएंगी गाइस, उसके थ्रू स्टॉप हो जाएंगी। या फिर R फ्री रेडिकल प्लस X फ्री रेडिकल, हैलोजन का फ्री रेडिकल, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, अल्किल हैलाइड, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जनरल देखा है, एक तो आप लोग RR फ्री रेडिकल दोनों को मिक्स कर दो, XX फ्री रेडिकल को कर दो या फिर RX को कर दो। आप लोगों की जो रिएक्शन है, जो कि हम लोग देखते थे कि अल्किल लेने के बाद कंटिन्यूसली चालू होती थी, वहाँ पे आप लोगों को प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसका फॉर्मेशन हो जाएगा गाइस, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि हम लोग का क्या है, अल्किल हैलाइड या फिर हैलो अल्किल, ठीक है। तो इस वजह से सबसे पहले स्टेप्स कौन सी थी, हम लोग देख रहे थे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, और उस पर हम लोग की फर्स्ट स्टेप थी इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब प्रोसेस स्टार्ट होना, ठीक है। स्टार्ट होते टाइम सबसे पहले फ्री रेडिकल को जनरेट किया जाएगा। तो फ्री रेडिकल को जनरेट किया जाएगा होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू। होमोलिटिक क्लीवेज में ये दो कोवैलेंट बॉन्ड है Cl के बीच में, उसको ब्रेक किया जाएगा होमोलिटिकली, और यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल बनाया जाएगा। देन नेक्स्ट है प्रोपैगेशन। प्रोपैगेशन मतलब क्या, उस चेन को आगे करने के लिए, उस केमिकल रिएक्शन को आगे करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो RH अल्केन लिया हम लोगों ने प्लस Cl, जो यहाँ पे फ्री रेडिकल था उसका एडिशन किया, R रेडिकल बन गया अल्किल रेडिकल प्लस HCl, ठीक है। वो R रेडिकल प्लस फिर से कौन आया, ये Cl2, ठीक है। उसके साथ रिएक्शन करने के बाद RCl प्लस Cl फ्री रेडिकल, ठीक है। अब हम लोगों को क्या हो गया, हम लोगों का प्रोडक्ट तो फॉर्म हो गया, लेकिन हम लोग को क्या करनी है, रिएक्शन को स्टॉप करना है, क्योंकि आप लोग जानते हो अगर Cl आप लोग देते जाओगे तो रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनेशन में RR अल्केन का फॉर्मेशन हो सकता है, उसके थ्रू भी रिएक्शन स्टॉप हो सकते हैं, XX X2 बन सकता है हैलोजन, ठीक है। और RX मतलब क्या बनेगा, अल्किल हैलाइड का भी फॉर्मेशन, उसके थ्रू रिएक्शन क्या हो सकती है, वहाँ पे स्टॉप हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम लोग एक बार उसकी रिएक्टिविटी देखेंगे कि रिएक्टिविटी कैसी है, किसके हिसाब से। और हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ जनरल फार्मूला के तौर पे देखा है, ठीक है। एक बार हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे R की जगह पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, ठीक है, जैसे CH4 CH3 या फिर C2H6 कोई भी लेंगे, और उसके हिसाब से एक बार करके देखेंगे, ठीक है। फिर आप लोगों को और इजीली समझ में आ जाएगा। तो गाइज अभी हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे CH4 लिया, ठीक है, CH4 plus Cl2, the presence of UV and sunlight, ठीक है, 200 to 450 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। चलो अभी इसका मैकेनिज्म देखते हैं। हम लोगों ने जनरल मैकेनिज्म देख लिया, अभी इसका मैकेनिज्म देखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या थी गाइज, हम लोगों की इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। इनिशिएशन में हम लोग क्या लेते थे, इनिशिएशन में स्टार्टिंग के स्टेप में Cl2 को लेते थे, ठीक है। Cl2 मतलब यहाँ पे Cl और Cl, ठीक है, इस बॉन्ड को होमोलिटिकली क्लीव करते थे यूवी रेज के प्रेजेंस में या फिर सनलाइट के, ठीक है। होमोलिटिकली क्लीव करने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, क्लियर है यहाँ तक के, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप है प्रोपैगेशन, ठीक है। इस वाले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अल्केन लेंगे RH प्लस Cl लेंगे, जो यहाँ पे फ्री रेडिकल है वो उसको लेंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, R एज अ फ्री रेडिकल और प्लस HCl बन गया, ठीक है। अब इस फ्री रेडिकल को फिर से एक बार किसके साथ रिएक्टेड करेंगे, X2 के साथ, मतलब फिर से होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCl प्लस Cl,
तो हम लोग का अल्किल हैलाइड बन गया, लेकिन और वहाँ पे डिफरेंट रिएक्शन होनी नहीं चाहिए और वहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड में फॉर्म नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे टर्मिनेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हम लोग की कौन सी है गाइस? टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक तो X मतलब क्या आएगा यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा Cl2। ठीक है, उसके बाद R फ्री रेडिकल एंड द R फ्री रेडिकल को करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा अल्केन। ठीक है, और उसके बाद क्या है, R फ्री रेडिकल प्लस X फ्री रेडिकल तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RH, मतलब हम लोग का प्रोडक्ट जो है अल्किल हैलाइड वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वे से यहाँ पे R लिया, यहाँ पे चाहिए CH3। ठीक है, यहाँ पे आएगा CH3, सॉरी यहाँ पे भी चाहिए CH3। ठीक है, यहाँ पे बनेगा CH3Cl, मैंने R के हिस्से बता दिया, सॉरी गाइज यहाँ पे, तो CH3 ठीक है उसके हिसाब से आएगा, और CH3 यहाँ पे कौन आएगा Cl, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3Cl। ठीक है, सिंपल है। R के जगह पे आप लोग CH3 या फिर आप लोग को जो चाहिए वो ग्रुप आप लोग ले सकते हो। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने पहले देखा था कि अगर आप लोग CH4 ले रहे हो तो वहाँ पे बन रहा था क्या, नहीं, वहाँ पे CCl4 लास्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कंटिन्यूसली कार्बन का एडिशन हो रहा था। ठीक है, तो वो रोकने के लिए हम लोगों ने क्या किया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू हम लोगों को क्या मिल गया गाइस, अल्किल हैलाइड। ठीक है, ये तो होगी एक बात। अब आप लोगों को ये बात समझ में आगे होंगी कि फ्रॉम अल्केन बोला है तो आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, और अल्केन होने के बाद अगर आप लोगों को ये मैकेनिज्म बोला है तो सबसे पहले आप लोगों का अगर जनरल मैकेनिज्म क्लियर हो गया, जो जनरल हम लोगों ने आर के हिसाब से देखा था, तो आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू कोई भी दे दो आप लोग पुट कर ही सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया वहाँ पे CH3। ठीक है, तो उस वजह से तो हम लोगों ने क्या देखा है, आज हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट की हैलो अल्केन की, उसमें हम लोगों ने फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में देखा है फ्रॉम अल्केन। ठीक है, ये तो सिर्फ एक पोर्शन था फ्रॉम अल्केन का। ठीक है, हम लोग सेकंड पोर्शन देखेंगे जो कि है फ्रॉम अल्किन। ठीक है, जहाँ पे आता है मार्फोनिक रूल एंड द एंटी मार्फोनिक रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में मार्फोनिक एंड द एंटी मार्फोनिक रूल पूछा जाता है। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ये जितने भी मैकेनिज्म है, ठीक है, मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करो। मैकेनिज्म हम लोगों को क्या बताता है कि प्रोडक्ट का एक्चुअल में फॉर्मेशन किस वे से होता है, वो बताने का काम करता है मैकेनिज्म। ठीक है, तो आप लोगों को अगर मैकेनिज्म आता है तो आप लोग इजीली प्रोडक्ट लिख सकोगे, अगर मैकेनिज्म नहीं आता होगा तो प्रोडक्ट हम लोग लिख नहीं सकते। ठीक है, तो थैंक यू। हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं मार्फोनिक एंड द एंटी मार्फोनिक रूल।